जय श्री राम, जय छठी मैया। भारत देश का सबसे प्रमुख पर्व, जिसे पर्व ही नहीं बल्कि महापर्व के नाम से जाना जाता है, वह छठ व्रत है। वह छठी मैया का पर्व है। तो मैं सभी भक्तगण जो ये छठ पर्व करना चाहते हैं उनके लिए भी, और जो छठ पर्व नहीं करते हैं उनके लिए भी यह जानकारी के लिए यह वीडियो है। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि भारत देश का यह छठ पर्व 28 तारीख से ही शुरुआत हो रही है, 28 अक्टूबर 2022 से। मुख्य रूप से जो छठ व्रत का दिन है वो है 30 अक्टूबर 2022, जिसकी शुरुआत 2 दिन पहले से हो जाती है। जैसे 28 तारीख अक्टूबर महीने के 2022 में नहाय खाए के साथ कद्दू भात बनाकर व्रती ग्रहण करते हैं। इसके साथ ही व्रत की शुरुआत हो जाती है। 29 तारीख को खरना का पर्व है, जो सायंकाल के समय महिलाएं खीर और रोटी अर्पित करके स्वयं भोजन के रूप में, प्रसाद के रूप में ग्रहण करती हैं, और जितना जल पीना हो उसी के साथ जल भी पी लेती हैं, और फिर अन्य लोगों को भी प्रसाद का वितरण किया जाता है। इसी के साथ इस व्रत का शुरुआत हो जाता है, और यहीं से सभी महिलाएं और पुरुष निर्जला व्रत का शुरुआत करते हैं। और 24 घंटे की 29 तारीख की रात्रि और 30 तारीख का 12 घंटा दिन और 12 घंटा रात, 36 घंटा, ये तीनों मिलाकर पूरा होता है। और 31 तारीख के सुबह में सूर्योदय के साथ ही अर्घ्य प्रदान करके इस व्रत का पारण कर लिया जाता है। इस तरह से व्रत की समाप्ति होती है। विशेष रूप से मैं ये बताऊं, 30 तारीख के सायंकाल के समय जो डूबते हुए सूरज को अर्घ्य दिया जाता है, वो 5:34 पटना में सूर्यास्त हो रहा है। इससे पहले अर्घ्य प्रदान करके और रात्रि भर विश्राम करके सवेरे सूर्योदय 6:23 में हो रहा है। इस पटना के अंदर 6:27 में हो रहा है, और अन्य शहरों में अलग अलग जगहों पर अलग अलग समय में सूर्योदय होता है। इसी कारण से अलग अलग शहरों में अलग अलग समय पर सूर्य का अर्घ्य देकर इस व्रत की समाप्ति होगी। विशेष करके पटना के बारे में मैं बता दूं, पटना में 6:27 में सूर्योदय का शुरुआत होगा। आरा में 6:30 में होगा। इसी तरह से जैसे हम उत्तरोत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ते जाते हैं, उतना देर बाद सूर्योदय होता है, और जितना पूर्व की ओर बढ़ेंगे उतना देर पहले सूर्योदय होगा। ये बनारस से देखी जाती है। विशेष करके मैं ये बताऊं कि सूर्य भगवान को अर्घ्य देने के बाद उनकी परिक्रमा की जाती है। सूर्य का परिक्रमा कम से कम 2 बार और अधिकतम 7 बार किया जाता है। प्रायः सामान्य रूप से सभी छठ व्रती को अर्घ्य देने के बाद 7 बार प्रदक्षिणा दाहिनी ओर से करने के बाद उस भगवान सूर्य को प्रणाम करके इस व्रत की समाप्ति करें। बहुत सारे लोग पानी में यानी नदी में या पोखर में जहाँ भी वो छठ व्रत कर रहे हैं, बहुत लोग नारियल लेकर भगवान सूर्य का ध्यान करते हैं, और जब सूर्य अर्घ्य का समय होता है तब वो बाहर आकर अपना अर्घ्य प्रदान करके इस व्रत की समाप्ति करेंगे। इस व्रत के पूरे देशवासियों को तहे दिल से हार्दिक बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय छठी मैया, जय श्री राम।